वेलकम टू सी एस सी एन टेक गाइड। और आज इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है आजकल लोगों को। जैसे ये इनकम सर्टिफिकेट है और घर बैठे कैसे बनाओगे इसे। जन सेवा केंद्र और ये सी एस सी सेंटर की दौड़ भाग से बचना चाह रहे हो, ये वीडियो देख लेना, घर बैठे इनकम सर्टिफिकेट बना लेना। क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह पोर्टल जो है आजकल और ये एल डी ए के फॉर्म्स वगैरह जो निकले हैं उसमें आय प्रमाण पत्र हर जगह मांगा जा रहा है। तो ये सी जन सेवा के चक्कर छोड़ो, घर बैठे बैठे फॉर्म भरना सीखो। और कैसे भरा जाएगा ये बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं वो आप अरेंज कर लोगे। सिर्फ एक अलग से सर्टिफिकेट लगता है, घोषणा पत्र, ठीक है। और ये लगता है कि मैं इसका जो पीडीएफ है वो मैं निकाल दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका। किसी साइबर कैफ़े से उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, 5 रुपये लगेगा प्रिंट निकालने के, उसको भर के अपलोड कर देना। इतनी जहमत खाली करनी होगी आपको, पूरा फॉर्म घर बैठे भर लो, ठीक। ज़बरदस्ती 150, 200, 300 रुपये जो जनसेवा केंद्र वाले लेते हैं उससे बच जाओगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। और पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, कुछ करते नहीं हो आप लोग, सिर्फ लाइक कर देते हो। सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। तो पहले ये मैं ई सिटीज़न मैंने खोला। और कैसे भरोगे, किस तरीके से भरोगे, क्या क्या तरीका होता है भरने का। इजी होता है खैर, तो इल्म बांटने अच्छी बात है, इल्म को बांटो। और ये मैंने लॉगिन करा साहब की आईडी से, ये करा, ठीक। ये जो पोर्टल है इसका अगर आप नया इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें जा कर के नवीन उपयोग पंजीकरण में जा कर के रजिस्ट्रेशन कर लोगे अपना। और अगर सिस्टम से यूज टू तुम लोग हो तो ये करने के बाद ही इसमें आईडी बनती है। इसकी आईडी कैसे बनेगी अगर जानना हो तो कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा डाल देना, या अगर आपको पता करना हो कि इसकी आईडी कैसे बनती है ई सिटीज़न की तो मैं बता दूंगा, उसके लिए वीडियो अलग बना दूंगा, ठीक। तो बहरहाल तो सबमिट करा मैंने, अंदर लॉगिन करा। और इसके बाद अरे यार ये दिक्कत होती है इसमें, सचिन एक्सपायर बार हो जाता है, ठीक है। ये करके मैंने फिर से इसका लॉगिन किया और नेट नहीं चल रहा है क्या, नहीं नेट तो बहुत तेज चल रहा है। हाँ नेट तो चल रहा है यार, ठीक है। तो मैंने फिर से साहब को लॉगिन किया, 7EYR ये करा मैं लॉगिन, ये मारा सबमिट और ये आपका ये हो गया लॉगिन, ठीक। अब यहाँ से लॉगिन करने के बाद ये इसमें आवेदन भरें। आवेदन भरने में यहाँ पर ऑप्शन होता है, उसमें आय प्रमाण पत्र वाला ये भरना सीख लोगे। सच बता रहा हूँ, घर बैठे बैठे बनाओ। जितने मेरे वीडियोस हैं वो सब ऐसे ही बने हैं कि घर में बैठे बैठे अप्लाई कर लो। मोबाइल से मत करना, हीरो बनने की कोशिश ना करना, मोबाइल से ना भरना, वरना उसमें संभाल नहीं पाओगे। मोबाइल में एक्सपर्ट हो तो कर लोगे, लेकिन मोबाइल से ना करना, ठीक है। लैपटॉप से ही करना। मोबाइल से करना हो तो पूछना, वही मैं बता दूंगा मोबाइल से कैसे करना होता है, ठीक। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रामीण है नगरीय। ग्रामीण जो गांव वाले होते हैं, नगरीय शहर वाले। तो ये भाई साहब जिनका भरना है हमें वो शहर वाले हैं, हमारे भाई हैं। तो मैंने शुरू करा भरना इनका, ये है आपके, ठीक। और इनके फादर नेम जो है, मदर नेम, एक बार चेक कर लूँ डिटेल्स इनकी, ऐसा ना हो बाद में। इनकी मदर्स नेम जो है वो, ठीक, ये हुआ, ठीक। मकान नंबर जो है इनका वो इनके आधार से ही डालना। ये आपका हुआ ये ऑब्लिक ये, ठीक। फिर इनका जो है ये पूरा क्या है, जैसा एड्रेस में लिखा है, जैसा आधार में एड्रेस लिखा होता है एग्जैक्ट वैसे ही लिखना तो बेहतर रहता है। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी निकालते हैं ना कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो मेहंदी ऐसा में आई पीछे आ गया, ये ऐसे आ गया, तो डाला करो, ठीक। ये आपने इनकी जो तहसील है वो चुन ली। तहसील चुनने के बाद जो इनका मोबाइल नंबर है
ये हुआ। फिर यहाँ पर यह आपने इसको उपरोक्त में यहाँ पर आपने ये कर लिया आपने, ठीक। ये उपरोक्त करने के बाद ये पूरा होगा, ये लिख कर आ गया, ठीक। व्यवसाय में एक चीज़ याद रखना, मुझसे जो शुरुआत में गलती होती थी कि मैं अपने हिसाब से डाल देता था। बाद में वो बताते थे कि अम्मा साहब मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो टेलर हूँ, आपने मुझे कारपेंटर बना दिया, मुझे लेबर बना दिया। तो बेहतर ये है जो भी साहब मोहतरमा आप पास आती हैं उनसे पूछ लो एक बार कि आप क्या काम करते हो और आपको मुझे क्या दिखाना है, ठीक। तो ये जो भाई साहब जो हैं ये टीचर हैं, तो मैंने इनका टीचर डाल दिया, ठीक। अब इसके नीचे यहाँ पर लिखना है आपको 1, ठीक। 1 लिखने के बाद आपने यहाँ पर हटा दिए किनारे 1, ठीक। 1 करने के बाद ये जब आप यहाँ 1 कर दोगे फिर यहाँ पर इनका नाम लिखोगे, ठीक। ये आपने इनका नाम लिखा और व्यवसाय में जो ऊपर लिखा है आपने वो लिखोगे टीचर, ठीक। अब यहाँ देख लो वार्षिक की इनकी ईयरली इनकम कितनी है। तो ईयरली इनकम में जो आपको लिखना है वो कुछ भी लिख दो, कम से कम लिखो, हमेशा याद रखना वार्षिक आय में कम से कम लिखना, ठीक। जैसे मैं लिख दूंगा इनका 48,000 रुपये कम से कम, ठीक। ये एक बार पूरा चेक कर लो, ठीक। नाम हुआ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब हो गया, टीचर, ठीक। 48,000 लिख दोगे, 60 जो तुम्हें बेहतर लगे। ये याद रखना जितनी भी आप लिखोगे यहाँ पर उससे हमेशा ज़्यादा ही आती है, ठीक। फिर बता दे रहा हूँ जितनी यहाँ पर डालोगे ईयरली इससे ज़्यादा ही आती। मैंने यहाँ पर 48 डाली है तो इनकी ये 72,000 ही बनकर आएगी, ठीक। ये हुआ। अब यहाँ से मैंने इनको नीचे किया, यहाँ पर अन्य सूत्रों में आय में डाल दो, कम से कम 300 रुपये डाल दो, कुछ भी डाल दो, 300 200 कुछ भी डाल दो, ठीक। अब यहाँ पर ये साहब जो हैं इनका डाल दोगे आप आधार नंबर, और जो इनका आधार नंबर है वो है ये आपका ठीक, ये आपका आधार नंबर हो गया, ठीक। इसके नीचे आपने ये किस लिए करना है, तो मैं शिक्षा संस्थान हेतु या छात्रवृत्ति कुछ भी लगा दूँ इसमें, क्योंकि अभी ये माहौल चल रहा है छात्रवृत्ति वाला, स्कॉलरशिप का टाइम चल रहा है तो ये स्कॉलरशिप में ही दिखाई दे रहा हूँ, ठीक। ये हो गया, सब पूरा फॉर्म भर के मैंने ऊपर से चेक कर लिया है और अब इसमें अपडेशन का टाइम आ गया, फ़ोटो वगैरह अपडेट का, ठीक। पहले फ़ोटो अपलोड करना है इनकी, ये साहब की जल्दी खुलो, ये डाउनलोड्स में मैं गया, डाउनलोड्स में जा करके ये हुए कंप्रेस करा फोल्डर रखा है पूरा, ये हुआ, ठीक। इनकी फ़ोटो ये अपलोड हो गई। ये फ़ोटो अपलोड होने के बाद अब इनका घोषणा पत्र जो मैंने बताया था, ये इसका जो घोषणा पत्र जो होता है मैं इसको लिंक इसका दे दूंगा, डाउनलोड करके साइबर कैफे से प्रिंट निकलवा करके उसको भर देना, ठीक। भरने के बाद कोने में फ़ोटो लगा देना उसकी, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद से लगानी पड़ेगी, क्योंकि सभासद का लिखा हुआ तो आप ले आओगे, ठीक। वेतन पर्ची में जो सभासद का लिखा हुआ आय प्रमाण पत्र होता है नगरियों के लिए वो लगाना पड़ेगा, ठीक। सभासद वाला आय प्रमाण पत्र जो होता है वो वेतन पर्ची में लगाओगे, या अगर ये कोई कॉलेज वगैरह में जॉब करते हैं तो वहाँ की जो पे स्लिप होती है वो लगा दो, उससे हो जाएगा, ठीक। पे स्लिप से भी हो जाता है। अन्य में जा कर के आपने इनका आधार कार्ड लगाना है, ये आप गए, आपने लिख दिया यहाँ पर आधार कार्ड, फिर आपने यहाँ पर ये करा और इनका आधार कार्ड सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया, ये पूरा हो गया, ठीक है। आधार कार्ड और सभासद वाला प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, फ़ोटो, ये सब अरेंज कर लो। सिर्फ घोषणा पत्र जो है वो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म भर के निकाल लेना। इन लोग के चक्कर छोड़ो, सब ये जनसेवा केंद्र वगैरह के खुद बैठ के घर में भरो आराम से और ख़ुद ही डाउनलोड कर लो। ये पूरा भर गया है फॉर्म, नीचे आप आए, चुपचाप आपने यहाँ पर दर्ज कर दिया। ये दर्ज करने के बाद आपका पूरा भर गया फार्म, ठीक। ये पूरा फॉर्म भर गया आपका, यहाँ से आपने कर दिया। फॉर्म भरने के बाद ये आपका पेज खुल गया है
और यहाँ से आप लोग को पता है मैंने अपने जो निवास प्रमाण पत्र भरा है, कास्ट वाला भरा है, मेरे पेज पे है। इसके बाद सिंपल प्रोसेस होता है कि इसको सबमिट करके पूरा पेमेंट वगैरह करना होता है। आखिरी में एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना होता है, वो कर लोगे आप। मेन दिक्कत फॉर्म भरना होती है। तो समझ गए होगे आप लोग पूरा प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं होता है। दिक्कत परेशानी कोई समस्या हो पूछ सकते हो। घोषणा पत्र कैसे भरना है बहुत इजी होता है, नाम वगैरह लिख करके बस कोने में फ़ोटो लगा देना और वेबसाइट जो उनका होता है वो लिख देना, ठीक है। और कुछ परेशानी पूछे ना। और जाते जाते यार एक चीज़ ज़रूर कहूँगा तुम लोग से, पेज को लाइक तो कर दे रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कर दे रहे हो, सब्सक्राइब भी कर दो यार, तो मेहरबानी होगी मेरे भाई आप लोग की ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।